ठीक है बेटा, देखिए आज का जो लेक्चर है वो है फोटो रेस्पायरेशन, सेकंड लास्ट। ठीक है, ठीक है। फोटो रेस्पायरेशन, C3 साइकिल हो गया, C4 साइकिल हो गया। ठीक है, C3 साइकिल को किसने दिया था? किसने दिया था? C4 साइकिल आप बताइए। हाँ, आप बताइए सत्य का। बेटा उस साइकिल का नाम ही उन्हीं लोगों के ऊपर है, जो डिस्कवरर थे उन्हीं के नाम पे वो साइकिल ही दी गई है। C3 साइकिल पढ़ा, C4 साइकिल पढ़ा, और क्या पढ़ना है? C2 साइकिल। ठीक है, C2 साइकिल या वारबर्गर इफेक्ट, यही है वारबर्गर इफेक्ट भी इसी को कहते हैं। वारबर्गर इफेक्ट, ठीक है, ये ही एक साइंटिस्ट है, इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या ढूंढा था इसमें? हर एक साइकिल में आपने क्या देखा था कि कोई ना कोई एक स्टेबल प्रोडक्ट बनता था, उसी के बिहाफ पे उसका नाम पड़ा था। C3 साइकिल में आपने क्या देखा था? 3PGA बना। ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड, इसका नाम क्या था? फुल फॉर्म बताइए। फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, या फास्फोग्लिसरेट, दोनों चीजें हैं। ठीक है, इसीलिए उसका नाम पड़ा। C4 में क्या बना था? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना था। ठीक है, वो 4 कार्बन कंपाउंड था, इसीलिए उसका, इसमें 2 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, क्या बनेगा इसमें? जो बनेगा वो क्या बनेगा? 2PgO। ठीक है, ये 2 कार्बन कंपाउंड PgO, ठीक है, फास्फोग्लाइकोलेट। आगे आएगा अभी। ठीक है, ये इसमें बन रहे हैं, इसीलिए इसको C2 साइकिल कहा जाता है। फोटो रेस्पायरेशन, क्योंकि ये लाइट है, ठीक है, यह सन, उसके इफेक्ट से ये रेस्पायरेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हो रही। हमें करना क्या है? CO2 का फिक्सेशन कराना है। किसके लिए? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाना है, CO2 का हमें फिक्सेशन करवाना। लेकिन इस साइकिल में क्या होती है? CO2 हमारा रिलीज होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है शुगर का, वो CO2 रिलीज हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सबसे बेकार प्रोसेस। NCERT ने लिखा है एक जगह कि ये वेस्टफुल प्रोसेस है, सबसे बेकार प्रोसेस है। एक जगह लिखा है, ठीक है, कि इसका जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है वो अभी तक अननोन है। दोनों चीजें NCERT एक जगह लिखी है कि ये गलत है, बेकार है। क्यों? क्योंकि ATP हमारी यूटिलाइज हो रही है। जो साइकिल हम ऑपरेट कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, उसको क्या करने के लिए? ATP बनाने के लिए। उल्टे हमारा ATP इसमें कंज्यूम हो रहा है, सिंथेसिस नहीं हो रही है। ATP का सिंथेसिस भी नहीं हो रहा है, और ऊपर से क्या हो रहा है? यूटिलाइजेशन ऑफ ATP हो जा रहा है। इसीलिए NCERT ने कहा कि ये बेकार प्रोसेस है। जबकि हमें करना क्या है? CO2 को क्या करना है? फिक्स करवाना है, रिलीज नहीं करवाना है। इसीलिए इसमें C2 बनता है। ठीक है, एक CO2 के फॉर्म में हमारा क्या होगा? रिलीज हो जाता है। टोटल बनते क्या है? PGA भी बनेगा, PGO भी बनेगा, दोनों बनता है। दोनों मिला करके 5 कार्बन होते हैं, एक CO2 हमारा रिलीज हो जाता है। वही कह रहा है कि फोटो रेस्पायरेशन जो होता है ये हर एक में नहीं होता है, हर एक प्लांट में नहीं होता है। होता किसमें है? ये सिर्फ और सिर्फ C3 प्लांट में, C4 में नहीं हो रहा है। वहां पे क्या देखा था कि ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टी रखी ही नहीं थी C4 ने। ठीक है,
रूबिस्को यहाँ भी आएगा, उसमें भी आता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, इसके पास ऑक्सीजनेट प्रॉपर्टी रखा ही नहीं, किसने, C4 ने, इसीलिए फोटो रेस्पायरेशन होता नहीं है। फोटो रेस्पायरेशन जिस भी प्लांट में होगा, ठीक है, इसका मतलब उस प्लांट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। क्यों? जिस काम को करने के लिए हम काम कर रहे हैं वो हमारा यूटिलाइजेशन हो जा रहा है उसके रेस्पायरेशन में ही। तो वही कह रहा है कि इसमें क्या देखते हैं कि जो फोटो रेस्पायरेशन है हमारा, ठीक है, ये लिटिल मोर अबाउट है किसके लिए, फर्स्ट स्टेप है केल्विन पाथवे का। इसमें क्या किया जाता है, CO2 फिक्सेशन कराया जा रहा। उसमें क्या देखते थे आप केल्विन साइकिल में, RUBP आता था, ये CO2 के साथ मिल करके हमारा बनाता था PGA। वो बनाता क्या था, 2 PGA बनाया, 2 मॉलिक्यूल बनाते थे PGA के, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता था, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता था, ठीक है, एक इंटरमीडिएट यहाँ पे बनता था, लेकिन वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता था PGA में। इसीलिए यहाँ पे केल्विन में तो CO2 के साथ इसकी बाइंडिंग हो रही है, लेकिन फोटो रेस्पायरेशन में किसके साथ होगी, O2 के साथ। वो कह रहा है कि CO2 फिक्सेशन तो हो रहा है किसमें, केल्विन साइकिल में। यही हमारा C3 साइकिल है। दूसरा कह रहा है कि जो रिएक्शन हो रहा है RUBP, यही कंबाइन हुआ, ये देखिए RUBP है, CO2 इसके साथ कंबाइन हो गया है, कंबाइन होकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करता था, यहाँ पे क्या आएगा, रूबिस्को, ये देखिए COO दोनों आ रहे हैं, एक ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टी लेकर के आता है, एक कार्बोक्सिलेज प्रॉपर्टी, इसीलिए इसको क्या कहा गया था, बाई फंक्शनल एंजाइम या डुअल नेचर वाला। यही कन्वर्ट कर देता था हमारा PGA में। करता किसमें था, केल्विन साइकिल में। वही कह रहा है कि इस रिएक्शन में RUBP कंबाइन होता था CO2 के साथ और फॉर्म कर देता था कितना, 2 PGA। कितना बनाता था, 2 मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि 5 ये था, 5 कार्बन और एक ये थे, टोटल कितने हुए, 6। बना कितना, 6 मॉलिक्यूल। ये टूट जाता था, 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 पार्ट में डिवाइड होते थे, एक अलग बन जाता था, एक अलग बन जाता था, क्योंकि बीच में जो स्टेबल प्रोडक्ट यही है हमारा। वही कह रहा है कि ये फॉर्म कर देता था 3 PGA और कैटेलाइज हो जाता था किसके, रूबिस्को के साथ, इसी एंजाइम के साथ। ये अभी चल रही है किसकी बात, C3 साइकिल की। हुआ क्या, RUBP आया। RUBP जो हमारा 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, CO2 हमारा 1 कार्बन है, ठीक है, ये टोटल कितना बनता था, 2 बन जाते थे, यहाँ पे 3 PGA बनता था और यहाँ पे 3 PGA बनता था। इसीलिए क्या लिखा गया है, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे कितना था, 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, टोटल 6, यहाँ पे टोटल 6। हुई कौन सी, ये वाली, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि CO2 का बाइंड कर रहा है रूबिस्को के साथ, ठीक है। जो एंजाइम है यही बाइंड करा दे रहा RUBP के साथ। अगर ये CO2 के साथ ना करके O2 के साथ करेगा, ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टी होगी। ऑक्सीजनेट प्रॉपर्टी जब भी होगी तब गड़बड़ हो जाएगी, फोटो रेस्पायरेशन करवाएगा। लेकिन जब CO2 के साथ करेगा तो क्या कराएगा, ये C3 साइकिल ऑपरेट कराएगा। यहाँ पे C3 साइकिल हमारी ऑपरेट हो जाती है, ठीक है। ये कह रहा कि जो रूबिस्को है हमारा, यही हमारा क्या है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एंजाइम है, जिसका नाम रूबिस्को है। कह रहा है इसके पास क्या है, डुअल एक्टिविटी। डुअल एक्टिविटी, एक कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी और दूसरी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, ठीक है। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी जब करता है तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करता है। जब भी ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टी करेगी, इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग किया उसने।
लेकिन जब भी कार्बोक्सिलेज प्रॉपर्टी आएगी वो किसके साथ करेगा? CO2 के साथ। जब CO2 के साथ ये करेगा तो C3 साइकिल ऑपरेट होगी या केल्विन साइकिल ऑपरेट होगी। जब CO2 के साथ करेगा तब क्या चलाएगा? फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन करने लगेगा। इसी फोटो रेस्पायरेशन को रोकने के लिए C4 प्लांट ने एडॉप्टेशन किया था, इवोल्यूशन लेकर के आए थे कि हम क्या करेंगे, ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टी को नहीं चलाएंगे। इम्परमेबल किया था उसने अपने आप को। स्क्लेरन काइमेटा सेल लाए थे, बंडल सी सेल, मीजोफिल सेल, इसीलिए उसको क्या करना पड़ा था, दोनों साइकिल ऑपरेट किया था। C3 भी चलाना पड़ा, C4 भी चलाना पड़ा C4 प्लांट में। यही है, यहाँ पे फोटो रेस्पायरेशन होने लगती है। यही हमारा डुअल नेचर, इसी को कहा जाता है डुअल। ठीक है, डुअल नेचर या बाई फंक्शनल। बस यही ध्यान रखना है कि जो RUBP या रुबिस्को जो है हमारा किसके साथ बाइंड अप हो रहा है, अच्छे लोगों के साथ जा रहा है, बुरे लोगों के साथ जा रहा है, या क्या कर रहा है वहां पहुंच करके। CO2 के साथ कर रहा है तब तो सही है, चीजें अच्छी बात है, ATP बनाएगा, शुगर बनाएगा, ठीक है, सारी चीजें ऑपरेट करेगा। लेकिन O2 के साथ जब जाएगा फोटो रेस्पायरेशन करेगा, जो प्लांट के लिए गलत बात है। लेकिन कुछ साइंटिस्टों ने कहा है अच्छा है, ATP हमारा नहीं बना, ठीक है, ATP हमारा यूटिलाइज हो गया, शुगर भी नहीं बना, लेकिन अच्छा चीज़ है जब ATP हमारा उसमें हो जाएगा पूरा तो वो C3 प्लांट को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अभी इसका फंक्शन नोन नहीं हुआ है कि क्या हो रहा है आगे, इसीलिए NCERT ने लिख दिया है कि ये बहुत बेकार प्रोसेस है। क्यों बेकार किस टर्म में है? ATP का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उल्टे क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है। कह रहा कि रुबिस्को किसके साथ बाइंडिंग कब करेगा? कह रहा कि बाइंडिंग तो दोनों के साथ करता है, CO2 के साथ भी करता है, O2 के साथ भी कर रहा है, लेकिन किसके साथ अपनी एफिनिटी ज्यादा दिखाएगा? अगर CO2 के साथ एफिनिटी ज्यादा दिखा रहा है तो वो क्या करना चाह रहा है? रुबिस्को अगर CO2 के साथ अपनी एफिनिटी ज्यादा दिखा रहा है तो वो क्या करना चाह रहा है? C3 साइकिल ऑपरेट करना चाह रहा है। अगर O2 के साथ कर रहा है तो फोटो रेस्पायरेशन। देर कह रहे हो, बताओ गलत होगा और क्या होगा? वही सीख जाओगे, दिल में रखे रहोगे, हमेशा वही पड़ा रहेगा। कह रहा है इसमें क्या है, बाइंडिंग जो है कंपेटेटिव है। कंपेटेटिव का मतलब कि CO2 के साथ बाइंडिंग होगी कि O2 के साथ बाइंडिंग होगी। यहाँ पे जब दो लोगों के बीच में कोई भी चीज होती है तो वहां पे वर्ड क्या यूज किया जाता है, कंपटीशन या कंपेटेटिव। ठीक है, यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर रिलेटिव देखा जाएगा दोनों में, जैसे दो लोग खड़े हो, अब आपको हम किसी भी टर्म में से कह दे आप लंबे हैं, लेकिन कंपेयर जब करेंगे तभी कह पाएंगे। हो सकता है आपसे लंबा कोई आ जाए या आपसे छोटा ही हो। जब तक दो लोगों के बीच में हम कंपेयर नहीं करेंगे तब तक नहीं कह सकते। वही कह रहा है कि रिलेटिव कंसंट्रेशन अगर O2 का देखा जाए, CO2 का देखा जाए, तब जाकर के हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि किसके साथ RUBP जाएगा। तो यही देखना है कि किसके साथ एंजाइम, मतलब यहाँ पे RUBP ही है। ये जो एंजाइम का नाम है बेटा RUBP या रुबिस्को ही हमारा है। ठीक है, जो हमारा रुबिस्को है। अब O2 को देखना है या CO2 को देखना है कि किसके साथ ये बाइंड अप कर रहा है। कह रहा कि C3 प्लांट में अगर देखा जाए तो O2, ठीक है, RUBP अगर CO2 फिक्सेशन करवाता है तो ये कब डिक्रीज होगा। कह रहा C3 प्लांट में हमने क्या देखा था,
C3 प्लांट में क्या होता था, कार्बोक्सिलेशन स्टेप भी चलते हैं हमारे, CO2 उसी के साथ बाइंड हो जाता है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन CO2 की बढ़ती है, O2 की कम होगी कंपेयर में। जैसे बढ़ेगा जिसके साथ, उसी के साथ वो अपनी एफिनिटी दिखाने लगेगा, CO2 के साथ बाइंडिंग करके कार्बोक्सिलेज प्रॉपर्टी एक्टिवेट करेगा और C3 साइकिल चलेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो O2 प्रॉपर्टी लेगा और फोटो रेस्पायरेशन करने लगेगा। कह रहा वही चीज देखना है कि इनका RUBP अगर ये उनके साथ कर रहा है तो कह रहा है कन्वर्ट कर देता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA। C3 साइकिल बना रहा है, PGA 3 PGA बना देगा। O2 हमारा जो है ये फॉर्म होगा, 1 मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरेट बना रहा है और इसी को फास्फोग्लाइकोलेट पाथवे कहा जाता है। यही हमारा फोटो रेस्पायरेशन। हुआ क्या इसमें, कह रहा कि RUBP आया हमारा, ये क्या किया, O2 के साथ बाइंडिंग किया। ये हमारा क्या है, ये हमारा वो है, ये क्या किया, ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टी शो करेगा, ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टी शो करने लगा। ठीक है, ये हमारा RUBP O2 के साथ बाइंड किया, RUBP रुबिस्को के साथ बनाया क्या, 3P, कह रहा कि PGA बनाया। यहाँ पे देखिए 3 PGA इसने नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ लिखा है PGA बनाया है। क्या बनाया, PGA, मतलब 3 कार्बन कंपाउंड, यही तो है PGA 3 कार्बन कंपाउंड, तभी तो C3 साइकिल बोलते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कार्बन हमारा बना है दूसरा वाला वो 2 कार्बन कंपाउंड बना है, जिसको हम C2 साइकिल कहते हैं। यही हमारा क्या है, PGO। ये हमारा फास्फोग्लिसरेट कहिए या फास्फोग्लाइकोलेट, ये हमारा बनता है इसमें। कह रहा यही होता है फोटो रेस्पायरेशन पाथवे में, सिंथेसिस हो जाती है। ठीक है, और शुगर और ATP दोनों का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि शुगर का ऑक्सीडेशन होगा और यूटिलाइजेशन ATP का होगा। और बनाना था हमें दोनों चीजें। यही कह रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, रिलीज हो जाता है CO2, रिलीज हो जाता है हमारा, रिलीज ऑफ CO2, जबकि इसको करना क्या था, फिक्स करना था, CO2 का फिक्सेशन करवाना था। हो क्या जा रहा है, CO2 हमारा रिलीज हो जा रहा है। ठीक है, और यूटिलाइजेशन ऑफ ATP हो जा रहा है। करना क्या था, फॉर्मेशन ऑफ ATP हमें कराना था, ATP का फॉर्मेशन करवाना था, CO2 का फिक्सेशन करवाना था। उल्टा हो रहा है, CO2 हमारा रिलीज हो रहा है और यूटिलाइजेशन ऑफ ATP हो, इसीलिए इसको कहा गया है कि ये बेकार प्रोसेस है। कह रहा है कि जो फोटो रेस्पायरेशन पाथवे है इसमें देखिए दोनों चीजें, ऐसा पाथवे क्या मतलब, कोई काम आप क्यों करोगे जब उसका कोई आउटपुट ही नहीं मिलेगा। ये करना चाहोगे, दीवार पे धक्का देना ही होगा, पूछा जाएगा कोई काम किए, बोलोगे नहीं, पता चला कि मेहनत तो हमने किया है लेकिन दीवार अपनी जगह पे ही है, लेकिन आप थक जाओगे। वही वाला ये भी काम कर रहे हैं। इसीलिए क्या लिखा है, फोटो रेस्पायरेशन कैसा प्रोसेस है, बेस्ट नहीं। कह रहा कि C4 प्लांट में अगर फोटो रेस्पायरेशन नहीं होगी, C3 में होती है लेकिन C4 में नहीं होती है। वहां पे आपने देखा था डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप आया था, CO2 हमारा निकला था जब हम C4 प्लांट की बात कर रहे थे। वहां पे RUBP आया था, रुबिस्को आया था, C2 हमारा डीकार्बोक्सिलेशन हुआ था, फिर PA बना था, PA हमारा प्लाज्मोडेस्माटा से निकल करके फिर पहुंच गया था पेप के पास, पेप घूमते हुए फिर आया था बाइकार्बोनेट आयन के पास,
फिर ऐसे हमारी साइकिल चल रही थी दोनों, जब हम C4 साइकिल पढ़े थे। वही कह रहा है कि ये क्या हो गया, नहीं होता है। कह रहा है कि ये मैकेनिज्म जो है इंक्रीज कर देता है कंसंट्रेशन ऑफ CO2 को और एंजाइम के साइट को, दोनों चीजें ये इंक्रीज कर देता है। कह रहा है कि C4 प्लांट हमने क्या देखा था, जो मीजोफिल सेल थी उसमें दो सेल हमने पढ़े थे। एक हमने क्या पढ़ा था, मीजोफिल सेल, दूसरा कौन सा सेल था, बंडल शीथ सेल। दो सेल थे, ठीक है। C3 साइकिल किस में ऑपरेट हुई थी और C4 साइकिल किस में चली थी। कह रहा वही क्या होता है, टूट जाता है बंडल शीथ सेल में और रिलीज हो जाता है CO2। CO2 हमारा बंडल शीथ सेल में ही रिलीज हुआ था, जहां पे हमने क्या दिखाया था, स्टेप डीकार्बोक्सिलेशन। कह रहा यही रिजल्ट होता है कि इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता हुआ चला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा था बंडल शीथ सेल में। कह रहा कि अगर रुबिस्को की हम बात करें इसके फंक्शन के, तो कार्बोक्सिलेज ये कह रहा मिनिमाइज कर देता है ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को। जब कार्बोक्सिलेज प्रॉपर्टी चलती है तो ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टी क्या होगी, कम हो जाएगी, वो मिनिमाइज कर देगा उसको। कह रहा कि C4 प्लांट जो होता है ये फोटो रेस्पायरेशन नहीं करता है। C4 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन नहीं होगी, होगी किसमें, C3 प्लांट में। कह रहा है कि ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है, यील्ड है, इसीलिए क्या है, हर प्लांट से अच्छा हमारा कौन सा प्लांट है, C4 प्लांट। इसीलिए कहा गया वो फोटो रेस्पायरेशन को भी बचाता था, हाई टेम्परेचर से भी, ठीक है, हाई सैलिनिटी थी, हर जगह क्या करता था, अपने आप को टॉलरेट कर लेता था। इसीलिए कहा गया है कि हर एक प्लांट से बेटर कौन सा है हमारा, C4 प्लांट, क्योंकि ये यील्ड ज्यादा दे रहा है। कह रहा कि अगर और देखा जाए, एडिशन किया जाए, तो प्लांट जो है टॉलरेट कर रहा है हाई टेम्परेचर। ये सारे किसकी बात कर रहा है, C4 प्लांट की है। समझे, देख लो थोड़ा सा, ठीक है। इसमें क्या कहा, C2 साइकिल इसी में कहते हैं। ये क्या है हमारा, C2 साइकिल, ठीक है। दूसरा क्या है, किस में पाई जाएगी, C3 साइकिल, सिर्फ और सिर्फ किस में है, C3 साइकिल में, ठीक है। और क्या हो रहा था इसमें, C3 साइकिल में बना क्या था, PgO, फॉर्मेशन किसका हुआ, ठीक है, फास्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। इसीलिए इसका C2 साइकिल है ना। हुआ क्या था इसमें, RUBP ऑक्सीजन, रुबिस्को, ठीक है। यही हमारा क्या है, ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टी। बनाया क्या था, 3 कार्बन और 2 कार्बन। 3 कार्बन क्या था, PGA, 2 कार्बन PGO। वो क्या था, रिलीज ऑफ CO2 और यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। क्या हुआ था, रिलीज हुआ था CO2 का और यूटिलाइज्ड ATP। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा गया था, ठीक है। लिख लीजिएगा बेटा, बस इतना जानो कि बेकार प्रोसेस है, बेस्ट फुल लगा लेना। ये पूरा है फोटो रेस्पायरेशन, इतनी सारी चीजें इसमें हुई हैं। इसमें सिंथेसिस भी नहीं हो रही है ATP की, यूटिलाइजेशन हो रहा है।
ठीक है। इसमें 3 सेल ऑर्गेनेल यूज होते हैं, CPM, क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। जो CO2 रिलीज होता है ये किसमें हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये आया हमारा डिफरेंस बिटवीन, या कंपैरिजन करना है एक दूसरे का। कह रहा कि अगर आप देखें डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस किसमें है? C3 एंड C4, इसी में हमें कंपेयर करना है, C3 में और C4 में। कह रहा पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर आया है, दूसरा हमारा C3 आया है, C4 आया, और कौन सा फॉर्म ले रहा है, किसमें क्या हो रहा है, उसको हमें चूज करना है। पहला कह रहा कि जो सेल की टाइप है, ठीक है, केल्विन साइकिल में C3 में और C4 में, दोनों में कह रहा कि सेल की टाइप कौन सी टाइप है, किसमें हो रहा था C3 साइकिल? C3 प्लांट की बात हो रही है, ठीक है। ये जो C3 और C4 लिखा, ये प्लांट की बात है। बेटा लिख लेना इसको, ठीक है। C3 में हमारा किसमें हुआ? मेसोफिल सेल में, और C4 में हमारा बंडल सेल में। यही लिखा हुआ कि इसमें से चूज करना है। कह रहा है कि CO2 रिएक्शन जो हुआ था सेल टाइप C3 में और C4 में कौन से थे? CO2 रिएक्शन जो हमारा अकर होता है, ठीक है। एक हमारा मेसोफिल, दूसरे में भी मेसोफिल, ठीक है। समझते चलिएगा, यही लास्ट है इसका। यही नहीं समझ पाओगे फिर नहीं हो पाएगा, गलत ही करोगे। कह रहा कि फोटोसिंथेटिक सेल टाइप जो था लीफ का, CO2 फिक्सेशन किसमें हो रहा है? कह रहा है कि इस पे एक ही है मेसोफिल, और इसमें दोनों ऑपरेट हुआ था, C4 और C3 दोनों साइकिल उसमें ऑपरेट हुई थी। इसीलिए क्या था उसमें? बंडल शीथ सेल और मेसोफिल सेल, दोनों सेल, देखिए बंडल शीथ और मेसोफिल दोनों की जरूरत पड़ी थी। कह रहा सेल का टाइप मेसोफिल, इसमें बंडल शीथ, दूसरे में कह रहा कि CO2 रिएक्शन किसमें हुई? मेसोफिल मेसोफिल दोनों में उसी में हुआ। आपने क्या देखा था कि ऊपर से CO2 आता है हमारा, C4 में भी वही हुआ था, C3 में। C4 में आपने क्या देखा कि CO2 हमारा एटमॉस्फेरिक CO2 आया, उसको एक्सेप्ट किया पेप, ठीक है, पेप हमारा था, और वो कन्वर्ट किसमें किया हुआ था? CO2 में। C आप लोगों ने नहीं देखा था बाइकार्बोनेट आयन में, यस CO3 में, यस CO3 में। वो पूरी प्रोसेस किसमें चल रही थी? मेसोफिल सेल में। जब उसके नीचे आप आते थे जहां पे CO2 का डीकार्बोक्सिलेशन हुआ था, वो किसमें हुआ था? बंडल शीथ सेल में। इसीलिए इस प्लांट के लिए दोनों सेल की जरूरत पड़ती है। इसीलिए लिखा है कि जो CO2 का फिक्सेशन हो रहा है इसमें मेसोफिल, और इसमें दोनों सेल की जरूरत पड़ती है, मेसोफिल और बंडल शीथ दोनों। कोई है दिक्कत? सेल का टाइप मेसोफिल, ठीक है, उसमें बंडल शीथ, दोनों सेल की जरूरत पड़ी थी। इसमें कह रहा है कि सेल का टाइप जो इनिशियल CO2 रिएक्शन हुई, इनिशियल का मतलब पहली बार स्टार्टिंग में जो हुई थी, वो किसमें हुई थी? दोनों में मेसोफिल में हुई थी, क्योंकि C3 में आपने देखा था मेसोफिल सेल ही आया था, और C4 में भी CO2 हमारा आया था, वही बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हुआ था, फिर वही ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना लिया था, फिर आगे चल करके मैलिक एसिड बनाया। मैलिक एसिड हमारा प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ट्रांसफर हुआ, पहुंचा कहाँ? बंडल शीथ सेल में। जब बंडल शीथ सेल में पहुंचा, वहां पे डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, रुबिस्को वहां प्रेजेंट था, उसी ने उसको PA में कन्वर्ट किया, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड हमारा फिर से ट्रांसफर होकर के पहुंच गया कहाँ?
मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में जब पहुंचा वहां पे पेप था, पेप ने उसको कन्वर्ट किया, फिर वो पूरी दोनों साइकिल चलती रही। इसीलिए इसमें एक ही और इसमें दोनों, एक बंडल शीथ सेल और एक मेसोफिल, दोनों की जरूरत पड़ी। कह रहा है कि बंडल शीथ सेल, पेलिसेड, स्पॉन्जी, ये सब किस में पाए जाते हैं? C4 प्लांट में क्या देखा था आपने कि करेंज एनाटॉमी पाई गई थी, ठीक है। पेलिसेड किस में पाया गया? C3 में। मेहमान आ गए, अब यही है CO2 मेहमान, कुछ ले करके आए हैं, इन्हीं से ATP बनानी है। कह रहा है कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C3 का कौन सा था? कह रहा है कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C3 प्लांट का कौन था? बेटा सब लोग पढ़ रहे हो ना, बोलो तो। कह रहा है कि CO2 एक्सेप्टर, यही तो हम पढ़ा रहे थे कि पहली बार CO2 आया, किससे बाइंडिंग कराया, किससे किया? RUBP के साथ। अभी तो हमने पढ़ाया है इससे पहले ही कि RUBP प्लस CO2, RUBP और C4 में कौन आया? बोलिएगा ये बेटा, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, क्योंकि पूरा फोटोसिंथेसिस इसी पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। जिससे हम पूछेंगे वही बोलेगा बेटा। कह रहा नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C3 में कितने कार्बन का है और C4 में, ठीक है। रुकिएगा बेटा नदीम, C3 में RUBP कितने कार्बन कंपाउंड है? RUBP ये, इसमें कितने कार्बन कंपाउंड हैं? सत्यम, पेप में कितने हैं? RUBP हमने क्या देखा था? 5 कार्बन कंपाउंड प्लस CO2 6 कन्वर्ट हुआ PGA में, 2 में 3 का डिवाइडेशन हुआ था, 3 PGA बनाया था, 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल बनाए थे जिसमें 3 कार्बन कंपाउंड थे। कह रहा कि प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, बेटा आप, कह रहा C3 का पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा था? C3 का स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा था जो फिक्सेशन किया CO2 तो क्या बनाया? बस सिर्फ ऐसे हम पढ़ा दे, तुम लोग चले जाओ, बस वही सही है ना। C4 का कौन सा है हिमांशु बेटा, आप बताइए। ये तो ये आ गया PGA, ठीक है। C4 का कौन सा है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा इसमें PGA था और C4 में कौन सा है जो दोनों के स्टेबल की वजह से उसी का नाम पड़ा था? हाँ, PGO बेटा हमारा बना है C2 साइकिल में, यहाँ C4 की बात हो रही है। PGA तो यहाँ बन गया बेटा, कितनी बार PGA बनाओगे आप बताइए बेटा? हाँ, OAA, ठीक है। इसीलिए तो PGA हमारा 3 कार्बन कंपाउंड, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट किसका था? C3 साइकिल का, उसी के नाम पे इसका C3 साइकिल पड़ा था, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। इसमें क्या था? OA में 4 कार्बन कंपाउंड था, इसीलिए इसका नाम C4 साइकिल पड़ा था, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना था।
कह रहा नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, इसमें कितने कार्बन आइटम है, इसमें किसमें कार्बन आइटम है, आप बताइए। कह रहा कि C3 में जो PGA है हमारा CO2 का जो प्रोडक्ट बना है प्राइमरी, मतलब फर्स्ट स्टेबल, कितने कार्बन कंपाउंड है, 3, और OA का जो बना है वो, ठीक है, इसमें 3 कार्बन कंपाउंड है, इसमें 4। अब देखिए पूरा RUBP हमारा 4 कार्बन, जब हमारा 3 कार्बन, ठीक है, ये 5 इसीलिए लिखा गया है, 3 इसीलिए लिखा गया है। यहाँ पे क्या देखा है, CO2 एक्सेप्टर की बात की गई है, CO2 एक्सेप्टर की बात की गई, यहाँ पे प्रोडक्ट की बात की गई है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, वहाँ पे कौन सा एक्सेप्टर आ रहा है। अगर यहीं पे पूछा जाता कि कौन सा इंजाइम है, कौन सा इंजाइम है, तो इंजाइम का नाम क्या है, दोनों में या एक में, किसमें, C3 में रुबिस्को, C4 में पेप्केज, ठीक है। यहाँ पे PGA बना, ये हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है, ये हमारा 4 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए 3 और 4, इसीलिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये स्टेबल प्रोडक्ट बना, इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा था कि इसमें 4 कार्बन कंपाउंड है, इसमें 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए इसको C3 साइकिल C4 प्लांट कहा गया और इसको C4 प्लांट कहा गया। पूरी गुड़ा गणित यही लगी है, ठीक है। कह रहा रुबिस्को किसके पास है, रुबिस्को किसके पास है, कह रहा C3 प्लांट के पास है या C4 प्लांट के पास है। अगर साइकिल पूछेगा, ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ साइकिल पूछेगा कि C4 साइकिल, तो अलग चीज होगी। अगर C4 प्लांट और C3 प्लांट पूछ रहा है तो बात दूसरी होगी। रुबिस्को क्या है, दोनों के पास, ठीक है। एक में कहा चला, तो C4 में रुबिस्को कहां पे आया था, किस वाले सेल में, मेजोफिल सेल में आता है या बंडल सी सेल में। कह रहा कि दोनों के पास क्या होगा, रुबिस्को एक्टिविटी होगी। कह रहा है पेप्केज किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ C4 के पास, बाकी इनके पास नहीं है, ठीक है, इनके पास नहीं है, इनके पास है। कह रहा कि जो प्लांट है रुबिस्को C3 प्लांट में, ठीक है, किस सेल में, और इसमें कह रहा है कि C3 साइकिल में मेजोफिल सेल में पाया जाता है और इसमें बंडल सी सेल में, यहीं पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है, इसी सेल में रुबिस्को यहीं पे प्रेजेंट होता है। CO2 फिक्सेशन, कह रहा है रेट कैसा होगा, हाई लाइट कंडीशन अगर है तो। कह रहा है कि अगर CO2 फिक्सेशन करवाना है, लाइट बहुत तेज हो जाए, तब क्या होगा, कौन कौन से करवाएंगे। कह रहा कि इसके लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, और यहां पे, ठीक है, तब जाकर के होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टी नहीं है C4 के पास, इसीलिए कह रहा है इसके पास मीडियम या लो दोनों चीजें लिखा हुआ है, लो भी हो तब भी ये काम चला लेगा, लेकिन C4 हमारा क्या चाहिए, हाई। पूरा रिवीजन है अगर कर लिए अच्छे से तो। कह रहा है कि फोटो रेस्पायरेशन प्रेजेंट एट लो इंटेंसिटी,
कह रहा है कि फोटो रेस्पायरेशन किस में प्रेजेंट है, किस में नहीं है, ठीक है, और इसमें होता है और उसमें नहीं होता है। अपनी भाषा में याद करिए, ज्यादा सही है। कह रहा है कि जो फोटो रेस्पायरेशन है, हाई लाइट इंटेंसिटी हो तब क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे हाई और यहाँ पे, ठीक है, ये चीज। इसका मतलब क्या है, लाइट किस में आ रही है, C3 साइकिल में, ठीक है। C4 में सारी चीजें क्या है, नेग्लेजिबल है। क्यों? क्योंकि इसको फोटो रेस्पायरेशन नहीं करवाना है। इसको क्या करवाना, फोटो रेस्पायरेशन नहीं करवाना है, ना ही ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टी उसको चाहिए, दोनों चीजें नहीं चाहिए। और जो CO2 इंटर कर रहा है या हमारा O2 जो इंटर कर रहा है, उसके लिए क्या है, इम्परमेबल है। कह रहा है कि फोटो रेस्पायरेशन जो प्रेजेंट अगर है लो CO2 कंसंट्रेशन पे, तो C3 में क्या होगा, C4 में क्या होगा, चलेगी नहीं चलेगी, या होगा नहीं होगा, कम ज्यादा होगा, क्या होगा। कह रहा है फोटो रेस्पायरेशन, इसमें आप सारी चीजें क्या देख रहे हैं कि हाई इसको चाहिए ही, और इसका निग्लेजिबल, क्योंकि इसने क्या किया था, जब हमने पढ़ाया था C4 प्लांट, तभी हमने कहा था कि ये बहुत सारी चीजों का इवोल्यूशन लेकर के आए हैं अपने अंदर, ठीक है, एडॉप्टेशन लाए थे कि ये चीज है, अगर नहीं है तो भी इनका काम चल जाएगा। बस एक चीज नहीं कर पाए थे कि C3 साइकिल भी इसमें इन्वॉल्व हुई थी, अदरवाइज खुद ही चलाते अकेले। कैरेक्टर बताने हैं सबके। कह रहा है कि जो फोटो रेस्पायरेशन है ये प्रेजेंट अगर है हाई CO2 कंसंट्रेशन, तब क्या होगा, C3 साइकिल में होगा कि नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। कब, जब हाई CO2 कंसंट्रेशन हो जाएगी तब, और इसमें भी, दोनों में नहीं होगा। कंसंट्रेशन अगर बढ़ता चला जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ता कब जाएगा, जब डीकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होता चला जाएगा। इसका मतलब CO2 का फिक्सेशन हमारा कम हो रहा है, तभी तो डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, CO2 का फिक्सेशन हमारा कम हो पा रहा है। टेम्परेचर कितना चाहिए C3 के लिए और C4 के लिए, कितना चाहिए बेटा, C3 के लिए और C4 के लिए, दोनों दिए हुए। कह रहा कि C3 में टेम्परेचर कितना चाहिए, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, वो बेटा वेवलेंथ ऑफ लाइट थी। टेम्परेचर कितना चाहिए, जैसे ये जो टेम्परेचर चल रहा है इस समय, हमारा सर्वाइवल कैसे हो रहा है। कह रहा कि C3 में टेम्परेचर ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, C4 में ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, इसी उसमें बताइए। C3 में टेम्परेचर कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए, कि C4 में ज्यादा चाहिए, C3 में कम चाहिए, C3 में ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिसपे क्या होता है कि सारी चीजें उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, कोई भी चीज हो जिसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो। जैसे हम ही लोग हैं, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है तब भी हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन जब ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है जिसमें आप फुल्ली एक्टिव रहते हो, ठीक है, वो वाली टेम्परेचर, इसका क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है। ये कहाँ पे, जहाँ पे छाया हुआ रहता है वहां पे ग्रो करना ज्यादा पसंद करते हैं, 20 से 25, और इसमें ज्यादा 30 से 40 भी चलेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है इनको, ठीक है। इसका मतलब C3 में टेम्परेचर कम चाहिए, C4 में टेम्परेचर ज्यादा चाहिए।
एक चीज और बता दो बेटा, लास्ट एग्जाम्पल बता दीजिए। C3 में एग्जाम्पल और C4 का एग्जाम्पल। C3 में एग्जाम्पल बताइए और C4 का एग्जाम्पल बताइए। शुगर केन, ठीक है। इसका क्या है, शुगर केन। हमने बताया था कि इसी पे इन्होंने क्या किया था, रिसर्च किया था, ठीक है। इसी पे उन्होंने रिसर्च किया था। इसका क्या है, सनफ्लावर। अब MCQ आ गए बेटा, ठीक है, ध्यान से बताइएगा। कह रहा RUBP कार्बोक्सिलेज, कह रहा कि RUBP कार्बोक्सिलेज एक्ट एज, कैसे उसकी एक्टिविटी होगी। RUBP ऑक्सीजनेज, अगर RUBP CO2 के साथ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जा रहा है तब क्या होगा, और अगर RUBP ऑक्सीजन के साथ जा रहा है तब क्या होगा। CO2 का कंसंट्रेशन और O2 का कंसंट्रेशन। ऑप्शन ये लीजिए बेटा, लो लो, लो हाई, हाई लो, हाई हाई। क्या होगा, RUBP कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी कब शो करेगा, जब CO2 का कंसंट्रेशन कम होगा, और O2 जब ज्यादा होगा तभी तो जुड़ता है, तभी तो जाकर के वो फोटो रेस्पायरेशन करा रहा है। ऐसे पढ़ोगे तब दिक्कत हो जाएगी बेटा। O2 का मतलब जुड़ने का मतलब कि फोटो रेस्पायरेशन करा रहा है, इसका मतलब O2 का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। कह रहा है कि द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सरगम, कह रहा है कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन के बाद जो बनता है सरगम, कौन सा बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, पायरुविक एसिड या फास्फोग्लिसरिक एसिड। सत्यम कौन सा बनेगा बेटा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये C4 प्लांट है, सिर्फ नाम दे देगा बस ऐसे कंफ्यूजन के लिए। ये है क्या, C4 प्लांट ही है हमारा, हमने नाम लिखा है तमेश, ठीक है। शुगर केन, सारगम, ठीक है। डाइकॉट, मोनोकाट में अगर आप आएंगे यूफोरबिया, ठीक है, वो हमारा मोनोकाट है। अगर नाम देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है हमारा क्या, C4। कह रहा कि व्हाट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, हैच एंड सेलेक्ट साइकिल मतलब C4 साइकिल। कौन सा होगा, हाँ? इसको ध्यान से पढ़िएगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी चैप्टर से हैं, और जितने भी हमने कराए हैं सब 2020, 2021, 2022 ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, सब नीट के क्वेश्चन हैं, ठीक है। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये चीज देखिएगा, ट्रू नहीं है। क्या, रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग, रिलीज ऑफ एनर्जी मतलब ATP के रिगार्डिंग, ठीक है। ड्यूरिंग कब, सिंथेसिस ऑफ कीमोऑस्मोसिस, कीमोऑस्मोसिस के जब होती है तो उसमें कह रहा है कि रिलीज ऑफ एनर्जी हो रही है कि नहीं हो रही है, कौन सा कथन इसमें से सही है, कौन सा सही नहीं है, या सही ढूंढ लो, गलत अपने आप मिल जाएगा। बेटा इसका आपको डिटेल बतानी पड़ेगी कैसे हो रहा है, तुक्का सिर्फ ना मारिएगा। देख लीजिए ऑप्शन, देखिए, ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट,
ठीक है, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन ये क्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, ठीक है, रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH ऑन स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। कौन सा होगा बेटा? सही है, ठीक है। होता क्या है कि हमारा H2 ही क्या हो रहा है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है तब वो सारी चीजें होती थी। इलेक्ट्रॉन का कोई ग्रेडियंट नहीं होता है। H प्लस का आपने देखा था, ठीक है, OH माइनस था हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कर रहा था, सिर्फ ऊपर नीचे जा रहा था, एक बार साइक्लिक एक बार नॉन साइक्लिक, ऐसे करके उसका क्या हो रहा था, फ्लो खाली होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, फिर जैसे आकाश में पढ़ते हैं, आकाश में भी पढ़ते हैं।